तो 12 वर्ष की आयु में शास्त्र के प्रकांड पंडित बनकर 4 साल बाद शताधिक ग्रंथों की जो है आदिगुरु शंकराचार्य ने रचना की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आचार्य जो होते हैं ना, वो कोई सामान्य नहीं होते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आचार्यम माम बिजानियात, जो आचार्य होता है मेरा अंश ही होता है। तो शंकराचार्य भगवान की उम्र भले 12 वर्ष रही हो, पर वह कोई सामान्य नहीं है, वह असामान्य ही थे। वह भगवान के अंश, शिव के अंशावतार ही थे, इसलिए उनके लिए सर्व सामान्य है। हाँ, एक अलग बात है कि एक पंथ का, एक मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने इतनी कम उम्र में स्थापित एक पंथ को स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत विचित्र बात आप देखेंगी कि चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, दयानंद सरस्वती जी हो या शंकराचार्य भगवान हो, इनकी उम्र ज्यादा दिन की नहीं रही, पर ये जितने दिन भी रहे उतने दिन में कुछ ऐसा करके गए कि कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में, सारे जग में पूजा जाता है। तो इतने कम दिनों में एक इतने बड़े महान मत का, पंथ का, उन्होंने धर्म का एक स्थापना किया जो आज भी अविस्मरणीय है। और सनातन संस्कृति हमेशा उसको याद करती रहेगी और उनके चरणों में श्रद्धा बनात होती रहेगी। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने महाराज जी की हर कोई सनातन धर्म में और हर पंथ में जो है आदिगुरु शंकराचार्य को पूजा जाता है। तो इसी पर 4 वेदों की तरह उन्होंने 4 मठ यानी पुरी, श्रृंगेरी, शारदा और ज्योतिर्मठ की जो है वो स्थापना की और ओमकारेश्वर में जो है उन्होंने सबसे ज्यादा समय जो है वो बिताया। तो क्या यही वजह है कि यहाँ जो है आज उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है? ये तो बड़ी अद्भुत बात है। ओमकारेश्वर नाथ भगवान जहां विराजमान है, वो पूरा पर्वत ही ओम के स्वरूप में स्थापित है। आप उसको कई बार देखे भी होंगे। और ओम प्रणव अक्षर है, मूल अक्षर है, सृष्टि का आधारभूत सनातन संस्कृति में उसको स्वीकार किया गया है। इसलिए सर्वाधिक समय जो बीता, और ऊर्जा का अगर आज के समय में कहे तो केंद्र बिंदु कहे, एक अलग की प्रतिध्वनि आपने भी देखा होगा, तमाम वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का विचार आया है। ओम में एक अलग ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा विचार। ओंकारेश्वर, ममलेश्वर वहां पर 2 स्थापित है। हालांकि जब तक दोनों का दर्शन नहीं करते हैं तब तक दर्शन पूरा नहीं माना जाता है। तो निश्चित तौर पर ओंकारेश्वर में यह होना, मतलब प्रणव में, मूल में इसकी स्थापना होता, परिकल्पना होता, ये तो अपने आप में महत एक संयोग नहीं, यह प्रभु की कृपा भी और उस शंकराचार्य भगवान की कृपा, शिव की कृपा भी समाहित हम देख रहे हैं कि ओंकारेश्वर में यह पुनीतकार उनका इतने बड़े भव्य मूर्ति का अनावरण हो रहा है। बिल्कुल। और आदिगुरु शंकराचार्य का जो है हमेशा से संदेश रहा है, चाहे दक्षिण से लेकर उत्तर तक हो, कि सबको एक सूत्र में जो है वो बांध के रखने का। चारों मठों का मतलब ही यही था। चारों मठ को देखेंगे तो वो अपने देश के चारों कोनों पर स्थित है। एक एक कोनों को लेकर के, मतलब एक जगह से पूरे देश को जोड़ने की ही हिसाब से उन्होंने चारों मठों की स्थापना किया था। और 4 अपने समान उत्तराधिकारी को उन्होंने समर्पित किया कि हमारी सनातन संस्कृति निरंतर आगे बढ़ती रहे, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे और हम एकता, अखंडता के संदेश को निरंतर बनाते रहें, देते रहें। आजकल तो सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे, आजकल कितना बड़ा विषय छिड़ा हुआ है। लोग सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, हिंदू धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जाति विशेष पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अगर शंकराचार्य भगवान के अगर सिद्धांतों की बात कहें तो उन्होंने जैसा एक छोटी सी पुस्तक है उनकी रचना है चरपट पंजरिका स्तोत्र, वो लगभग 50-60 श्लोकों का कुछ होगा। वो अपने आप में इतना अद्भुत ग्रंथ है कि एक बार कोई सच्चे मन से शंकराचार्य भगवान के उस उपदेश को पढ़ ले तो जीवन में वो कभी दुखी नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता, और एक उतने मात्र से ही जीवन की कड़वी सच्चाई को वो स्वीकार कर सकता है। उन्होंने क्या नहीं लिखा, क्या उसमें छोड़ा है जो नहीं लिखा हो? परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, देश को लेकर के सब कुछ यथावत लिखा हुआ है। तो निश्चित तौर पर उनका जो भी कर्तृत्व है वह अविस्मरणीय है और सनातन संस्कृति के प्रति जो उनका उपकार है वो कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनको जितना उनके प्रति निवेदन करें, उनके चरणों में प्रणाम करें, बहुत ही सुंदर बात आपने कही।